पैराग्राफ 4 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बहाली सेहत के मराकज़ आर द बेस्ट प्लेसेस बेहतरीन जगह होती हैं फॉर द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द एडिक्ट्स नशइयों की सेहत याबी के अमल के लिए बेहतरीन जगह होती हैं बहाली सेहत के मराकज़ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट मुकम्मल तिब्बी इमदाद एंड गाइडेंस और रहनुमाई इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स। मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई इन मराकज़ में इन लोगों को जो नशे में मुब्तला होते हैं प्रोवाइड की जाती है, मुहैया की जाती है। ड्रग अब्यूज़र्स नशे के आदी अफराद यानी नशई देयरफॉर इसलिए मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इसलिए नशइयों को ज़रूर मुनासिब और मुस्तनद बहाली सेहत के मराकज़ में लेकर जाना चाहिए वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट जहाँ मुकम्मल इलाज एंड क्योर और उनका जो इलाज है इज़ अवेलेबल फॉर देम उनके लिए मैसर हो मौजूद हो। सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कौन से होते हैं? जो मुस्तनद सनद याफ्ता जो सर्टिफाइड होते हैं, ऐसे ही ब्लैक में नहीं खुले होते बल्कि उनके पास लाइसेंस होता है। However, ताहम दिस रिक्वायर्स रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन ताहम ये इस बात का तकाजा करता है कि बर वक्त मसले की शनाख्त कर ली जाए। रैपिड बर वक्त आइडेंटिफिकेशन शनाख्त करना ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन नशे की लत के मसले की बर वक्त या फौरी शनाख्त कर लेना ये इस बात का तकाजा करता है। एंड फुल कोऑपरेशन ऑफ द विक्टिम्स विद द टीम ऑफ दीज सेंटर्स और इन मराकज़ की जो तंजीम है उसके साथ मुकम्मल विक्टिम्स की तरफ से यानी नशे में मुब्तला अफराद की तरफ से मुकम्मल कोऑपरेशन होना चाहिए, ताबन होना चाहिए, फिर ही इस लानत को ख़त्म किया जा सकता है। जो नशे में मुब्तला अफराद होते हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार हों इसके लिए, इस अमल के लिए, तो उनकी जो काउंसलिंग है, उनकी जो गाइडेंस है उसको वो फॉलो करें, उनकी मेडिसिन को फॉलो करें, तो फिर वो इस इशू से निकल सकता है। ठीक है, आगे बॉक्स में क्वेश्चन है, व्हाट ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल एट द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर द ड्रग विक्टिम्स? कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। पैराग्राफ नंबर 5 द अदर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम इज़ प्रॉपर काउंसलिंग। दूसरा जो अहम जुज़्व है, जो हिस्सा है जो बहाली सेहत के लिए अहम शमूलियत करता है, अहम हिस्सा डालता है नशे की लत में मुब्तला शख्स की बेहतरीन सेहत याबी के लिए जो दूसरा अंसर अहम रोल प्ले करता है वो क्या है? प्रॉपर काउंसलिंग, मुनासिब मुशावरत है। द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम। जितनी जल्दी मुशावरत काउंसलिंग हो जाए उतनी ही ये विक्टिम के लिए, नशे में शिकार फ़र्द के लिए बेहतर है। द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र इज़ रिहेबिलिटेटेड। काउंसलिंग का प्रोसेस, मुशावरत का अमल इस सूरत में भी ज़रूर जारी रहना चाहिए अगरचे नशे में मुब्तला शख्स सेहत याब हो चुका है। बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ अ रिलैप्स, क्योंकि दोबारा से नशे पर लग जाने के ख़तरात की वजह से काउंसलिंग का अमल मुसलसल जारी रहना चाहिए। ठीक है, रिलैप्स का क्या मीनिंग होता है? दोबारा से नशे की तरफ वापस आ जाना। डॉक्टर्स, तबीब, फैमिली, ख़ानदान एंड फ्रेंड्स और दोस्त मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच, ज़रूर एहतियात से, गौर से देखते रहें, उस पर नज़र रखें। एंड काउंसल द विक्टिम, और नशे में मुब्तला शख्स को काउंसल करें, उसकी मुशावरत करें, उसे समझाते रहें फॉर बेटर मोटिवेशन, बेहतरीन मुहर्रकाती क़ुव्वत देने के लिए, एंड एडजस्टमेंट और इंज़बात के लिए, माहौल के अंदर दोबारा से नशे के बग़ैर एडजस्ट होने के लिए और उसको ज़िंदगी का दोबारा से एक उम्मीद देने के लिए, जीने का मकसद देने का जो मोटिवेशन है, जो काउंसलिंग है, वो दोस्तों को, ख़ानदान के लोगों को और तबीबों को मुसलसल उस मरीज़ पर करते रहना चाहिए, वरना वो रिलैप्स कर जाएगा, दोबारा से नशे पर लग जाएगा।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंसलिंग? काउंसलिंग से आप क्या समझे हैं? काउंसलिंग बेसिकली किसी को मोटिवेट करते रहना, एडजस्ट करना, जीने का पर्पस देना और उसको नशे की लत से बाज रखने की जो मुसलसल एक अच्छी तरगीब है, ये देते रहने का जो अमल है, इसे हम काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, और यही इसकी यहाँ पे मीनिंग या टर्मिनोलॉजी के जो असल मीनिंग है वो वाज़े हो रहे हैं। काउंसलिंग मुशावरत का सिलसिला जो है ना, वो हर अमल में, हर एक्ट में एक इंसान को करते रहना चाहिए। मशवरा करने से, मुशावरत से आप अपना वक्त भी बचा सकते हैं, अपना पैसा भी बचा सकते हैं। इसलिए जो ओल्ड पीपल थे वो कहते थे कि आपको ज़रूर और ज़रूर मशवरा करना चाहिए, चाहे दीवार से कर लें। यानी अभी नहीं आया, मैं ले जी। आगे पैराग्राफ 6 है, ड्रग एडिक्शन is really a very serious threat to any society. ड्रग एडिक्शन हकीकत में नशे की लत हकीकी तौर पर किसी भी मुआशरा के लिए बहुत ही संगीन मसला है, ख़तरा है, थ्रेट है। ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट। नशे की लत हकीकत में, हकीकी तौर पर बहुत संगीन ख़तरा है टू एनी सोसाइटी, किसी भी मुआशरे के लिए। इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में देर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स। सिर्फ पाकिस्तान ही में तकरीबन 50 लाख नशे के आदी लोग मौजूद हैं, नशई अफराद मौजूद हैं। 5 मिलियन यानी 50 लाख, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। नशई या नशे के आदी अफराद अंडरगो गुज़रते हैं, झेलते हैं न्यूमरस इकनॉमिक, बहुत सारे मुआशी, सोशल, मुआशरती या समाजी एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स और सेहत के मसाइल। नशई बहुत सारे मुआशी, मुआशरती और सेहत के मसाइल से दो चार होते हैं, गुज़रते हैं। द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन फ्रॉम सोसाइटी। पूरी दुनिया में तमाम हुकूमतें ड्रग एडिक्शन को, नशे की लत को ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं, बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट। लेकिन ज़्यादा और ज़्यादा एफ़र्ट्स की, कोशिश की ज़रूरत है इसे मुकम्मल तौर पर इसका सफाया करने के लिए। दुनिया भर की हुकूमतें मुआशरे से नशे की लत को साफ़ करने के लिए कोशिशें कर रही हैं, मगर अभी इसका मुकम्मल तौर पर सफाया करने की मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। ठीक है, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर वाइप इट आउट, साफ़ करना, सफाया करना, एलिमिनेट, ख़ात्मा करना। गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राइंग, कोशिशें कर रही हैं। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग्स पोज। ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन हो सकता है अगर लोगों को नशा आवर अद्वियात के ख़तरात का अंदाज़ा हो जाए और वो उन चीज़ों पर कंट्रोल कर लें, काबू कर लें। इफ़ द पीपल बिकेम इंक्रीजिंगली अवेयर, लोगों को मुसलसल इस चीज़ की अवेयरनेस मिल जाए, आगाही मिल जाए, ऑफ द थ्रेट्स, उन ख़तरात की, दैट ड्रग्स पोज, जो नशा आयद करता है, जो मनशियात आयद करती हैं। दे शुड वो फिर्मली टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ। और उन ख़तरात से जब वो पहले से वाकिफ़ हो जाएंगे तो वो मज़बूती से अहद कर लेंगे कि वो सेहतमंद और बामानी ज़िंदगी बसर करेंगे। दे शुड, वो उन्हें अहद करना चाहिए फिरमली, मजबूती से, टू लिव अ हेल्दी, एक सेहतमंदाना, एंड मीनिंगफुल लाइफ, और एक मकसद ज़िंदगी गुजारने का अहद करना चाहिए, वादा लेना चाहिए। तो फिर ही वो इस ड्रग जैसी लानत से जान छुड़ा सकते हैं। इस यूनिट का थोड़ा सा थीम देखते हैं। द थीम रिवॉल्व्स अराउंड द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन।
इस बाब का मरकज़ी ख्याल नशे की लानत के ख़तरात और नुकसान के असरात के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इट आल्सो रेफर्स टू इम्पोर्टेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन ट्रीटिंग ड्रग एडिक्ट्स। मज़ीद बरां ये बहाली सेहत के मराकज़ की अहमियत का भी हवाला देता है जो कि नशे के आदि लोगों की इलाज गाह है। इट हाईलाइट्स द वाइटल रोल दैट काउंसलिंग प्लेज इन मेकिंग पीपल लिव अ हेल्दी लाइफ। ये उस नागुज़ीर किरदार को उजागर करता है कि पेशा वराना राय लोगों को सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इट हाईलाइट्स रोशनी डालता है वाइटल रोल कलीदी किरदार दैट काउंसलिंग प्लेज। काउंसलिंग बेसिक क्या होती है, एक प्रोफेशनल एडवाइस होती है। प्लेज इन मेकिंग पीपल लिव अ हेल्दी लाइफ, जो लोगों को एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारने में अहम रोल प्ले करती है। ओके, थैंक यू।